आप अपने मन को काबू कर नहीं सकते। अगर आपको अपने मन को काबू करना है तो पहले आप अपने विचार को काबू करना सीखना होगा। अपने विचारों पे आपको काम करना होगा। अपने विचारों के बारे में आपको सोचना होगा कि आप सोच के रहे हो। आप मन को कोई भी काबू नहीं कर सकता। आपकी बहुत सी बुक्स किताबों में, बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो आपने देखे होंगे, बहुत से लोगों के मुझसे आपने सुना होगा कि आप अपने मन पर काबू कैसे पाएं, मन को कंट्रोल में कैसे करें। मन आखिर है क्या, किन चीज़ों से मन बना हुआ है, अगर हमारा मन चेंज क्यों नहीं हो सकता, अपने मन पे हम काबू क्यों नहीं पा सकते। क्योंकि मन पर काबू पाना हर किसी की बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको मन पर काबू पाना है तो सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, जब आप अपने मन पे काबू पा सकते हो। क्योंकि मन इतना आसान नहीं है कि आप हर कोई मन पे काबू पा सकता है। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सूरज, मोटिवेशन स्पीकर आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। आज हम जानने वाले हैं कि हम अपने मन पर काबू कैसे पा सकते हैं, अपने मन को अपने वश में कैसे कर सकते हैं। आप जानने वाले इस वीडियो में एक कहते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से जनरल कॉन्टेंट वीडियो मिलते हैं जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। तो बजा दीजिए। तो चलते हैं वीडियोज़ पे। तो जैसे आपने बार बार आपने सुना हुआ लोगों की, मुझसे बार बार आप एक बात सुनते आ रहे हो कि हम अपने मन पर काबू कैसे पा सकते हैं। तो जैसे आपने लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें सब कुछ चीज़ समझ में आती है, लेकिन हम अपने मन को वश में कैसे कर सकते हैं, अपने मन को अपने हिसाब से कैसे चला सकते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये कहना चाहूँगा कि हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते। हम अपने मन पर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि मन का दूसरा अर्थ ही मैं है। मन का मतलब है मैं। अब जब तक तुम मैं में रहोगे ना, जब तक मैं शब्द आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तब तक आप मन पर काबू नहीं पा सकते। अब मैं का अर्थ ये हुआ कि मैं एक ऐसा शब्द है जहाँ पर अगर मैं लग गया वहाँ पर मन का कंट्रोल नहीं हो सकता। आपके चारों तरफ मन एक चक्रव्यूह की तरह काम करता रहता है। आपके मैं के आगे मन हमेशा अपना राउंड करता रहता है। मन वही करता है जो मैं करता है। मैं से समझ लीजिए, आपको कोई भी चीज़, कोई भी शौक है। जैसे आप ऐसी जगह बैठ गए जहाँ का माहौल ख़राब है, जहाँ गंदगी है, जहाँ बदमाशी है, जहाँ गलत तरह के लोग रहते हैं। अगर उनके बीच में आप रहोगे और आप रहकर आप सोचोगे कि आप गलत ना बनो, आप कोई गलत काम ना करो, आपके मन में गलत विचार ना आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप जैसी संगति में रहोगे, जिस एरिया में रहोगे, जिस जगह पे रहोगे, अगर वहाँ का माहौल ख़राब है तो आपका मन भी उसी तरह काम करने लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर मैं उस जगह रह के अपने मन पे काबू कैसे पा सकता हूँ। सबसे मेन क्वेश्चन आपका ये होगा कि मैं उस जगह पर रह के अपने मन पर काबू कैसे पा सकता हूँ, अपने मन को कंट्रोल में कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे सिंपल जवाब मेरा ये होगा कि आपको उस जगह को ही छोड़ देना चाहिए। उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा। जिस जगह पे आप हो, अगर आपके मन में वहाँ पे गलत विचार चल रहे हैं तो आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस जगह को चेंज कर दोगे, उस माहौल से दूर चले जाओगे, तो आपका मन उस जगह से विचलित हो जाएगा, उस जगह से आपका मन हट जाएगा और आपके मन को आप ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि मैंने अपने मन पर काबू पा लिया। लेकिन आपका मन आपके काबू में नहीं था कि मैं जिस जगह से हट गया ना, उस जगह से मन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा आसान समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम कीचड़ के अंदर खड़े हैं, वहाँ पे बदबू का माहौल है, चारों तरफ से बदबू आ रही है। अब मैं बोलूँ या हम बोले कि ये गंदगी यहाँ से हट जाए, ये जो बदबू आ रही है ना, ये यहाँ से हट जाए। मेरा मन कह रहा है कि यहाँ पे मुझे बदबू आ रही है, तो बदबू वहाँ से हट जाए। तो क्या आपको लगता है कि आप बदबू वहाँ से हटा पाओगे? नहीं। लेकिन आपको मैं को वहाँ से हटा दो। समझ गए बात को? मैं को वहाँ से हटा दो। जब आप मैं को वहाँ से हटा दोगे तो मन वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि मन मैं पर ही कार्य करता है। अगर जहाँ पर मैं है वहाँ पर मन है। मन तभी हट सकता है जब आप मैं को हटा दोगे। आप मन को नहीं हटा सकते, आप अपने मन पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन मैं पर आप काबू पा सकते हो। क्योंकि मैं आप खुद हूँ, मैं हूँ। मैं खुद पर कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं मन को काबू में नहीं कर सकता, क्योंकि मन मेरे काबू में नहीं है।
बहुत सी बुक्स, किताबों में, बहुत सी वीडियोस में हर जगह ये चीज़ मिलती है कि हम कैसे हटा सकते हैं, मन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मन को हम काबू कैसे पा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप समझने की कोशिश करते नहीं हो कि मन को काबू में नहीं किया जा सकता, मैं को काबू में किया जा सकता है। और जो मैं को काबू में करना सीख गया वो अपने मन को काबू में कर लेगा। अगर आप एक उदाहरण और लेते हैं आपके लिए, आपको आसानी होगी समझने में। जैसे हम रोड के बीच में खड़े हैं, वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सी गाड़ियाँ चल रही, बाइक, 4 व्हीलर, बहुत सी गाड़ियाँ रोड पे चल रही है। आपको वहाँ के बार बार हॉर्न सुनाई दे रहे हैं, वहाँ गाड़ियों की आवाज़ आपके कानों में बार बार आ रही है। आपका मन उस हॉर्न की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, उन गाड़ियों की आवाज़ की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप क्या उन गाड़ियों को हटा सकते हो वहाँ से? उस हॉर्न की आवाज़ को आप सुनना बंद कर सकते हो? नहीं। अब आप बोले कि मेरा मन कहीं और जगह लग जाए, नहीं लग सकता ना, क्योंकि आपके पास जैसा माहौल है, जैसा वातावरण आपके पास है, तो आपका मन वहीं लगा रहेगा। क्योंकि आपके पास वो आवाज़ है, वो ऑलेंस, वो गाड़ी, वो बाइक की वॉइस आपके कानों में बार बार पड़े, तो आपका मन विचलित लेता है, आपका मन बार बार वहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं को वहाँ से हटा दो तो मैं यानी खुद को या आपको ले लो, अगर मैं को वहाँ से हटा दो, अगर आप उस जगह को छोड़ के थोड़ा दूर चले जाते हो तो आपका मन वहाँ से हट जाएगा। क्योंकि जब गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ और उनकी चलने की आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुँचेगी तो आपका मन वहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो आप मन को काबू में नहीं पा सकते, आप खुद को काबू कर सकते हो, आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हो, मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर मन का सबसे इम्पोर्टेंट शब्द मैं अगर तुम्हारे वश में है तो मन तुम्हारे वश में आ जाएगा, मन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन आपको मैं को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जैसे माहौल में रहोगे, जैसे वातावरण में रहोगे, जिस जगह पे रहोगे, आपका मन वैसे ही बनता चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको लग रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप कुछ बात से सहमत हो कि मैं मन का दूसरा रूप है। जिस तरह आत्मा से शरीर को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे मन को अपने आप से अलग नहीं किया जा सकता, मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आपके मन में डर है, मैं डरा हुआ हूं, मेरे मन में डर है, तो क्या मैं काबू पा सकता हूं अपने आप पे, कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैं डरा हूं, मैं अपने अंदर ये मान चुका हूं, मैं ये जान चुका हूं कि मैं कमज़ोर हूं। मेरा मन से बार बार मैं कहूं कि मुझे ऐसा महसूस कराओ कि मैं ताकतवर हूं। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अंदर से डरे हुए हो, आप पूरे डरे हुए, आपको खुद को ये महसूस हो चुका है कि मैं कमज़ोर हूं, मैं हारा हुआ हूं। तो मन आपको हारा हुआ मानेगा। मन आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रह सकता। मन को कंट्रोल करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मन में से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने वश में कर लेते हो तो मन आपका ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप डर को दूर नहीं कर सकते अपने आप से, लेकिन आप अपने मन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने मन को भी अपने वश में नहीं कर सकते। आपको मन को वश में करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपने मैं शब्द को कंट्रोल करना होगा। आपको मैं पर काम करना पड़ेगा। अगर जिस जगह से आप काम कर रहे हो, जैसे माहौल में आप बैठे हो, उस माहौल वैसा है जैसा माहौल आप चाहते हो, अगर आपको वहाँ पर अच्छा माहौल मिला तो आपका मन ऑटोमेटिकली अच्छी बात सोचने लग जाएगा, अच्छा काम करने लग जाएगा। अगर आपको भूख लगी हुई है, अगर आपको मिठाई की दुकान पे बैठा दिया जाए तो आपका मन चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपका मन बार बार मिठाइयों की तरफ जाएगा। आपका मन करेगा मैं ये खा लूँ। अब बोले कि यार मैं अपने मन को वश में कर लूँ। आप मन को वश में कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप मैं को वश में कर सकते हो। अगर आप उस जगह को छोड़ के थोड़ा दूर चले जाओगे तो आपका मन वहाँ से हट जाएगा। तो आपको बार बार चीज़ों की याद नहीं आएगी जिस चीज़ आप चाहते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? तो मैं आपका दोस्त ठाकुर मोटिवेशन स्पीकर लाता हूँ ऐसे वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और प्लीज़ लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ओके गाइस।